नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, फिशर में या फिर हम बोलें तो बवासीर पाइल्स में हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि हमको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको नहीं करनी है। तो वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे जो है हम नंबर 1 पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है स्टेयरिंग ड्यूरिंग बॉवेल मूवमेंट। तो दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि सोच करते समय जोर लगाने की आदत। देखिए, कुछ लोगों को क्या है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें ये जो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की आदत ही लग जाती है। अब उनको पता ही नहीं होता है कि ये आदत जो है काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। तो जब वो टॉयलेट के लिए जाते हैं तो वो प्रेशर लगाते हैं, अब बहुत ही ज़्यादा जोर लगाते हैं जिससे कि फिशर की तकलीफ़ जो है बढ़ जाती है। याद रखिए, जब आप अत्यधिक जोर लगाते हैं तो क्या होगा कि एनल स्पिंडर जो मसल्स होती है उसके ऊपर जो प्रेशर बन जाता है। अब देखिए, लेटरिन की जगह की ये जो मसल्स होती है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है और जिससे फिशर की समस्या उत्पन्न भी हो सकती है। और अगर आपको फिशर की समस्या है तो वो बढ़ सकती है, आपको बवासीर हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। अब देखिए, उधर जो एक छोटा सा जो है क्रैक है, अगर उसके ऊपर प्रेशर और आएगा तो क्या होगा, वो जो क्रैक है और बढ़ जाएगा या फट जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, खून भी निकलता है। और जो फिशर की जो आपकी समस्या होती है वो क्रोनिक बन सकती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर बन सकती है। तो इससे कैसे बचें वो भी ज़रा समझ लीजिए। तो देखिए, प्रिवेंशन के बारे में पता होना ही चाहिए। आपने ये कोशिश करना चाहिए कि सोच करते समय आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना चाहिए। फाइबर युक्त डाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। कब्ज़ से कैसे निपटना है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, उन्हें आप जो है मेरी चैनल पर जाके देख सकते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होंगे आपके लिए। तो चलिए जानते हैं अब अगला कारण के बारे में, वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो जाएगी, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो विभिन्न कार्यों को ये प्रभावित करता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर इसका बुरा असर होने लगता है। आपको एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए, आपकी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, वो मल से पानी को पुनः शोषित करती है, यानी कि निकाल देती है। और जिससे क्या होता है, मल कठोर हो जाता है। और जब आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बड़ी आंत, तो क्या होगा, जो आपकी बड़ी आंतड़ियां हैं वो मल से जो है पानी को खींच लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका स्टूल जो है वो हार्ड होने लगेगा। और अगर आपका स्टूल हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा कि एनल म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें खिंचाव बनने लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर आने लगेगा। अगर पहले से आपको जो है फिशर है तो ये समस्या और बिगड़ सकती है, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। और इसीलिए क्या आपको करना चाहिए, आपको दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और ख़ुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। आप कितने भी काम की गड़बड़ी में या काम में बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन भैया आपको जो है पानी की बोतल तो कम से कम अपने पास रखना ही चाहिए। खुद को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब अगली गलती जिससे आपको बचना है वो है प्रोलॉन्ग सिटिंग ऑन टॉयलेट। लंबे समय तक जब आप सोच के लिए बैठते हैं तो पेल्विक एरिया में प्रेशर बनता है और इससे एनल म्यूकस जो स्पिंडर मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है और जिससे आपकी जो फिशर की समस्या है वो बढ़ सकती है। और ये अगर आपको पहले से एक्यूट फिशर है तो वो क्रॉनिक बन सकता है। अगर आपको फिशर की तकलीफ काफ़ी दिनों से है तो उसकी जो हीलिंग की प्रक्रिया है वो भी स्लो हो सकती है, आपका दर्द बढ़ सकता है, आपको असुविधा हो सकती है। और इसलिए आपको ध्यान रखना है, शौचालय में बहुत देर तक आपको नहीं बैठना है और साथ ही आपको मोबाइल साथ में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि जब आप मोबाइल लेकर जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कितनी देर से बैठे हैं। अब अगली जो गलती होती है वो है ओवर यूज़ पेन किलर। मतलब काफ़ी पेशेंट को जो है मैंने देखा है, दर्द निवारक जो गोलियां होती हैं उसका बहुत ज़्यादा सेवन वो करते हैं। कभी कभी क्या होता है, फिशर की तकलीफ में दर्द जो होता है, दर्द को कम करने के लिए पेन किलर खाई जाती है। अब ये पेन किलर से दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन फिशर जड़ से ठीक नहीं होता है और जो फिशर का मूल कारण होता है वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इसलिए इससे आपके डाइजेशन के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है और आपकी तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर की सलाह के बगैर आपको कोई भी पेन किलर नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ याद रखिए, पेन किलर फिशर का परमानेंट इलाज बिल्कुल भी नहीं है। मैं इधर आपको सजेस्ट करूंगा, आपको जो है डॉक्टर को इधर दिखाना है अगर ज़्यादा तकलीफ है तो। अब देखिए, इधर जो है फिशर में कुछ जो है आप नेचुरल उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा घी ले सकते हैं,
रात को सोने से पहले आपको 1 या 2 चम्मच घी लेना चाहिए, जिससे आपका डाइजेशन भी बेहतर होगा और इसलिए आपको पेन किलर को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आपको हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में आप घी ना लें या फिर डॉक्टर से सलाह करें। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, और वो है तनाव को नज़रअंदाज करना, यानी कि स्ट्रेस को इग्नोर करना। याद रखिए, स्ट्रेस का डायरेक्ट परिणाम आपकी आंतड़ियों पर, यानी कि बोले तो हम आपकी जो पाचन प्रणाली उस पर पड़ता है, डाइजेशन पर पड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए। आपकी जो डाइजेशन की प्रणाली है वो धीमी हो सकती है और कब्ज़ की समस्या भी बढ़ सकती है। तनाव के कारण पाचन धीमा हो जाता है और जिससे आपका जो मल है वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है और फिसर जैसी समस्या और भी गंभीर हो सकती है। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए आपको तनाव से बचने की कोशिश करना चाहिए। और आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और हाँ, नींद अच्छे से लेना है, पूरी नींद लेना है, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, आपको स्ट्रेस ना बढ़े और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपका अच्छा रहे। अब अगले पॉइंट की तरफ बात करें तो स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा मसालेदार तली हुई भुनी हुई चीज़ें जो होती हैं, उसकी वजह से एसिडिटी बन सकती है। एसिडिटी होगी, आपके चेस्ट में जलन होगी, पेट में भी जलन होगी और आपकी आंतों की परत को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये न केवल आपके डाइजेशन के लिए हानिकारक है, बल्कि एनल फिशर की तकलीफ को भी ये बढ़ा सकती है। मसालेदार भोजन अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो लेटरिन की जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आपको सादा, कम मसालेदार और फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि फिशर में भी आपको राहत मिले, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे। अब अगली गलती जो आप करते हैं, या फिर हम अगला पॉइंट बोलें तो देखिए, इग्नोरिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट। जी हाँ, एनल फिशर में कहीं देखकर, कहीं पढ़कर, खुद के मन से कोई भी दवाई गोली आपको नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे से एग्जामाइन करवाइए, आपको किस तरह की तकलीफ़ है, आपका फिशर एक्यूट है, क्रॉनिक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर उसके हिसाब से आपको दवाई लेनी चाहिए, ताकि आप पूरी तरीके से ठीक हो सकें, स्वस्थ हो सकें। इसलिए जो है, मैंने पहले ही बोला है, ज़्यादा तकलीफ है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब देखिए, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं और जो आपको आज से नहीं करना है, वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। हम चेयर पर बैठे रहते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, शारीरिक एक्टिविटी आजकल हमारी कम हो गई है, और जैसे ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, आपका डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। तो याद रखिए, आप कितने भी बिजी क्यों ना हों, आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही याद रखिए, बहुत देर तक एक ही जगह पर चेयर पर ना बैठें। तो इसलिए दोस्तों, कुछ कुछ देर में आप चेयर से उठ जाइए, थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। और अगर फ़ोन पे बात ज़्यादा करते हैं तो चलते चलते बात करें, बैठे बैठे बात ना करें, लेटे लेटे बात ना करें। तो थोड़ा थोड़ा आप उठ जाइए, एकदम बैठे नहीं रहना है आपको चेयर में। और कम से कम अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो डेली 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करिए। आप वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, इस तरीके से भी एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रहे और आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से बहुत सारे वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ आपके हेल्थ से संबंधित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।